Hello friends, very good इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. साथ में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे. तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए. स्टोरी है द क्लेवर लैम एंड द स्ट्रॉन्ग बुल्फ. क्लेवर यानी चालाक, लैम किसे बोलते हैं? मेमना. ठीक है. एंड और द स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, बुल्फ यानी भेड़िया. एक चालाक मेमने और एक मजबूत भेड़िया की कहानी है. तो आइए देखते हैं, बहुत मज़ेदार कहानी है. वंस यानी एक बार, अ लैम, एक बार मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर तोड़ के बताऊँगी. ठीक है. Once a lamb was taking pleasure of sweet grass at the edge of the field with a flock of sheep. एक मिनट. एक बार अ लैम जो मेमना था, वॉज यानी था, टेकिंग यानी ले रहा था, प्लेजर यानी आनंद, प्लेजर यानी आनंद, ऑफ स्वीट ग्रास किस चीज़ का आनंद ले रहा था? मीठे घास का आनंद ले रहा था. एट द एज, एज यानी होता है किनारा, ऑफ द फील्ड यानी मैदान के किनारों पर, विथ अ फॉल्क ऑफ सिप. फॉल्क मीन्स होता है झुंड. किस चीज़ का झुंड? सिप का झुंड, है ना, भेड़ के झुंड के साथ वह घास का, मीठे मीठे घासों का आनंद ले रहा था मैदानों में. सिबो ले रही थी, नॉट ले रहा था. शी वॉज इंजॉइंग हर सेल्फ, वह खुद ही बहुत इंजॉय कर रही थी, खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी. सो मच यानी बहुत ज़्यादा. दैट शी वेंट फर्दर एंड डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, से डिडंट भी बोलते हैं. डिडंट नोटिस अ वुल्फ कमिंग नियरर टू हर. देखिए एक बार फिर देख लेते हैं. She was enjoying herself so much, वह खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी. That कि she went further and further, और वह चली गई और आगे, है ना. उसने and didn't notice, उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बस सब आनंद में मज़े में आगे बढ़ते जा रही, घास खाते जा रही है. अब वुल्फ एक जो भेड़िया था, कमिंग नियरर टू हर, वो उसी के पास आ रहा था. ठीक है. When she was pounced upon by the wolf, ये जो सेंटेंस है ना, थोड़ा सा इस पर आप फोकस करेंगे. ये हमारा पैसिव है. ठीक है. When she was pounced, देखिए was के साथ क्या आ रहा है? थर्ड फॉर्म है. ठीक है. जब उस पर पॉन्स मीन्स होता है हमला करना, अटैक करना. अपॉन बाय द बुल, जब उस पर बुल्फ के द्वारा हमला किया गया. ठीक है. इसने हमला किसने किया है? भेड़िया ने किया है. शी वॉज पॉन्स्ड अपॉन बाय द बुल्फ, जब उसे भेड़िया के द्वारा, बुल्फ के द्वारा हमला किया गया. द लैम बेग्ड हिम टू वेट अ while and stated when her stomach was full of grass she would be more tastier. एक बार फिर देख लेते हैं. सेंटेंस थोड़ा लंबा लंबा है. द लैम बेग्ड, बेग मीन्स द रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना. हिम यानी उससे. टू वेट किस लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रही है? इंतज़ार के लिए. अ वाइल यानी कुछ क्षण. एंड स्टेटेड और उसने बोला, बताया क्या? वेन, क्या बोला? वेन जब, हर स्टमक वॉज फुल ऑफ ग्रास कि जब उसका पेट घासों से भर जाएगा. सी वुड बी मोर टेस्टियर, तो क्या हो जाएगी? और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, है ना, और भी ज़्यादा टेस्टी यानी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी. देन सी कुड डैवर हर, डैवर मीन्स होता है निगल जाना, और तब वह उसे निगल सकता है. ठीक है. फाइंडिंग दिस गुड आइडिया ही सैट डाउन एंड वेटेड. फाइंडिंग दिस गुड आइडिया, ये एक अच्छा सा विचार मिलने के बाद, ही सैट वह बैठ गया. सैट डाउन यानी सीट का सेकेंड फॉर्म है. बैठ गया, सैट डाउन.
एंड वेटेड, और क्या किया, इंतज़ार किया। द लैम आस्क्ड द वुल्फ टू परमिट हर टू डांस। देखो, द लैम वही मेमना जो है, आस्क्ड यानी पूछा, द वुल्फ यानी भेड़िया से, टू परमिट किस चीज़ के लिए, परमिट मीन्स होता है या आज्ञा देना, कि मुझे आज्ञा दे, हर यानी उसे, टू डांस किस चीज़ के लिए वो आज्ञा मांग रही, परमिशन मांग रही है, डांस करने के लिए, ठीक है। सो द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड फास्टर इन हर स्टमक, और जब वो डांस करेगी तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो ग्रास है, जो घास है, वुड बी डाइजेस्टेड, वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट यानी पच जाएगा, फास्टर और भी तेज़ी से, इन हर स्टमक उसके पेट में, अगेन यानी फिर से, द वुल्फ अग्रीड, और फिर से भेड़िया एक बार फिर से मान जाता है, मान गया। द डांसिंग लैम गॉट अ न्यू आइडिया टू मेक हिम रिंग द बेल एज हार्ड एज ही कुड। देखिए यहाँ से सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, फिर से देख लेते हैं। द डांसिंग लैम यानी डांस करते हुए मेमना, गॉट अ न्यू आइडिया, फिर से एक नया आइडिया, एक नया तरीका उसके दिमाग में आया, टू मेक हिम रिंग द बेल एज हार्ड एज ही कुड, कि वह जितना तेज घंटी बजा सकता है उसमें बजाए, ठीक है। सो इसलिए सी कुड डांस इवन फास्टर, इसलिए सी कुड डांस, वह डांस कर सकती थी, इवन मतलब यहाँ तक कि और भी तेजी से। द वुल्फ रैंग अ बेल एज हार्ड एज ही कुड, जो वुल्फ था, भेड़िया था, रैंग रिंग का सेकेंड फॉर्म है, बजाया, अ बेल एज हार्ड एज ही कुड, जितना तेज़ी से वो बजा सकता था उसने पूरी तेज़ी से बजाया। उसके बाद देखिए, द शेफर्ड हर्ड द बेल ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb। शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, ठीक है। जो चरवाहे था उसने सुना, हर्ड यानी सुना, द बेल रिंगिंग कि जो घंटी है बज रही थी, एंड क्विकली यानी तुरंत, शीघ्र ही, सेंड हिज डॉग्स अपने कुत्तों को भेजा, टू फाइंड द मिसिंग लैम, किसे ढूंढने के लिए, कि जो हमारा मिसिंग लैम है, एक मेमना है जो खो गया है, उसे ढूंढने के लिए, जब उसके कानों तक घंटी बजने की आवाज़ आई, ठीक है। द बार्किंग डॉग्स फ्रैटेंड द वुल्फ अवे एंड सेव द लैम्स लाइफ। देख लो लास्ट में क्या होता है, द बार्किंग डॉग्स यानी जो भौंकने वाले कुत्ते थे, फ्रैटन यानी डरा देना, द वुल्फ किसे डरा दिया, वुल्फ को यानी भेड़िया को डरा के भगाया, वुल्फ अवे, ठीक है, वुल्फ अवे यानी कि दूर चला गया, जब उससे डराया तो वो वहाँ से भाग गया, एंड सेव्ड यानी बचाया, द लैम्स लाइफ, किसका लाइफ, वही मेमना का लाइफ को बचा लिया गया, ठीक। तो ये रही स्टोरी, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं, लेट्स से। अ लिटिल क्रिएचर कैन समटाइम बी डोमिनेटिंग। कहने का मतलब है कभी कभी एक छोटी सी भी चीज़ होती ना, वो भी किसी के ऊपर शासन करती है। कहने का मतलब है इस स्टोरी में कौन सा चीज़ डोमिनेट किया, लिटिल क्रिएचर क्या था, एक घंटी, ठीक है। घंटी की आवाज़ से इसमें मेमना अपनी लाइफ बचा पाई, है ना, और भेड़िया का चाल नहीं चल पाया, ठीक है, वो उस पर हमला नहीं कर पाया। तो डोमिनेटिंग कहा गया है इसमें बेल को, और क्रिएचर कि कोई भी छोटा जीव, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच।